उत्तराखंड के पौड़ी जनपद में स्थित है श्री नीलकंठ महादेव मंदिर। नीलकंठ महादेव मंदिर धार्मिक आस्था का केंद्र है। कठिन पहाड़ी रास्तों और हरे भरे जंगलों से होते हुए इस मंदिर तक पहुंचना अपने आप में एक रोमांचक अनुभव प्रदान करता है और इसकी विशेषता बहुत अधिक बढ़ जाती है। जो लोग विशेष तौर पर नीलकंठ महादेव की उपासना शुद्ध मन से करते हैं, सावन के सोमवार में इस मंदिर के दर्शन करने का विशेष महत्व बताया गया है। श्री नीलकंठ महादेव मंदिर के इतिहास और यहाँ से जुड़ी भावनाओं और आध्यात्मिक विषय पर देखते हैं हमारे सहयोगी धर्मेंद्र आर्य की ये विशेष रिपोर्ट। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य बसा है पवित्र आध्यात्मिक श्री नीलकंठ महादेव मंदिर। कहते हैं कि यहाँ के कण कण में भगवान शिव की उपस्थिति है और यहाँ के हर शिला पर विद्यमान है भगवान शंकर का स्पर्श। उत्तराखंड के पौड़ी जनपद के यमकेश्वर ब्लॉक में स्थित यह धाम समुद्र तल से लगभग 4500 फीट की ऊंचाई पर मणिकूट पर्वत पर स्थित है। ऋषिकेश से लगभग 32 किलोमीटर दूर यह स्थल पहाड़ियों और सुरम्य घाटियों के मध्य स्थित है। पैदल मार्ग से श्रद्धालु 12 किलोमीटर की कठिन पर आध्यात्मिक शांति प्रदान करने वाली यात्रा कर यहाँ पहुँचते हैं। श्रद्धालु अगर मंदिर की पूर्व दिशा में खड़े हों तो बाईं ओर मणिकूट पर्वत, दाईं ओर विष्णुकूट और सामने ब्रह्मकूट पर्वत के दर्शन होते हैं। इन तीनों पर्वतों के संगम रूप में विराजमान है स्वयंभू श्री नीलकंठ महादेव का मंदिर। इस मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग पर श्रद्धालु पुष्प और जल अर्पित करते हैं। दीपों की ज्योति, घंटियों की ध्वनि और भक्तों की आस्था से यह स्थान अलौकिक अनुभव प्रदान करता है। पौराणिक मान्यता अनुसार यह वह स्थान है जहां भगवान शिव ने कालकूट विष को अपने कंठ में समेट लिया था। मान्यता अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तब अमृत के साथ साथ एक घातक विष हलाहल भी बाहर आया था। कहते हैं कि इस विष के दुष्प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो सकता था। देवताओं और असुरों में से कोई भी इसे ग्रहण करने को तैयार न था। तब संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा के लिए भगवान शिव ने वह विष स्वयं पिया। विष उनके कंठ में गया जिससे उनका गला नीला पड़ गया। तभी से उनका नाम नीलकंठ पड़ा और जिस स्थान पर यह घटना घटी आज वह ही नीलकंठ महादेव मंदिर के रूप में अत्यंत श्रद्धा के साथ पूजा जाता है। पौराणिक मान्यता है कि विष की तीव्रता और गर्मी के कारण भगवान शिव शीतलता की खोज में हिमालय की ओर बढ़े तथा मधुमती और पंकजा नामक दो पवित्र जलधाराओं के संगम पर स्थित एकांत रमणीय स्थान उन्हें उपयुक्त लगा। मणिकूट पर्वत पर मधुमती और पंकजा नदियों के संगम स्थल पर एक वृक्ष के नीचे बैठकर वह ध्यान मग्न हो गए। वर्षों तक वह समाधि में लीन रहे। वर्तमान में यह वट वृक्ष ही पंचपर्णी लता से आच्छादित होकर भी शिव के चमत्कारी प्रकट स्वरूप का दर्शन कराता है। इस मंदिर के गर्भगृह में स्थित स्वयंभू शिवलिंग पर नाग से आच्छादन किया गया है। लगभग 300 वर्ष पुराना यह मंदिर दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली में निर्मित है। मंदिर के ऊंचे शिखर, सभा मंडप की नक्काशी और भव्यता इसकी विशेष पहचान है। सभा मंडप से शिखर की ऊंचाई 51 फीट है। अखंड धुनी और सिद्ध समाधि जैसे आध्यात्मिक स्थल इस तीर्थ की ऊर्जा को और भी प्रबल करते हैं। यहाँ वर्षों से अखंड धुनी जल रही है। यहाँ श्रद्धालु केवल दर्शन नहीं करते बल्कि अपनी आत्मा का स्पर्श करते हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर में विशेष रूप से श्रावण मास में श्रद्धालु कावड़ियों के समूह उमड़ पड़ते हैं। गंगा जल अर्पित करने, रुद्राभिषेक करने और वाणी सिद्धि को प्राप्त करने की कामना से हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। यह तीर्थ अष्ट सिद्धियों और वाक सिद्धि को देने वाला पुण्य क्षेत्र माना गया है।
श्रद्धालुओं की सेवा के लिए यहाँ विशाल धर्मशालाएं उपलब्ध हैं। यूं तो उत्तराखंड के कण कण में भगवान शिव का वास है, पर देश के कोने कोने से अपने आराध्य नीलकंठ महादेव के दर्शनों के लिए लोग मणिकूट पर्वत पहुंचते हैं। यहाँ केवल श्रद्धा ही नहीं, अपितु भारतीय ज्ञान परंपरा की आध्यात्मिक अनुभूति प्रकृतिगत रम्यता के साथ पदे पदे साक्षात होती है। समग्रतः श्री नीलकंठ महादेव मंदिर न केवल शिव के विषपान का साक्षी है, अपितु साधना, तप और सिद्धि का वह स्थान है जहां हर आत्मा को शांति प्राप्त होती है। नारायण दत्त मिश्र के साथ धर्मेंद्र आर्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।